तो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपके साथ साथ कई सारे NIOS DLED के स्टूडेंट्स परेशान हैं पिछले कई महीनों से, और आप लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और डिसीजन को पोस्टपोन करके तारीख को सिर्फ बढ़ाया जा रहा था। मगर अब जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बहुत दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि मंडे को फाइनल इसका डिसीजन है। और जो आज की नोटिस हैं वाकई बहुत मजेदार और स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन को लिया गया है। तो दोस्तों, आप ही में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर DLED पर भी कोई अपडेट लाइए। तो फाइनली आज हम इस मैटर पर बात करेंगे और आप लोगों के लिए एक काफ़ी बेहतरीन अपडेट भी है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह अपडेट देखने के बाद दूसरी कोई अपडेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल स्टूडेंट क्वेरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। तो दोस्तों, NIOS DLED का अब क्या होने वाला है? क्या NIOS DLED स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग काफ़ी तेज़ी से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमें देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि NIOS DLED का मुद्दा मंडे को संसद के पार्लियामेंट में उठाया जाना है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसमें किन किन चीज़ों पर बातें होंगी और इसका क्या प्रभाव NIOS DLED के स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाई देगा, और साथ ही साथ जो केसेस है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे मेन बात है कि मंडे 26 फरवरी के दिन संसद में आपकी बातों को उठाया जाएगा और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको वहां पर रखा जाएगा। NIOS DLED के स्टूडेंट्स के साथ जो चीजें हुई उसको वहां पर रखा जाएगा। और नीचे में आप यहां देख सकते हो, ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये NIOS DLED का ये पूरा लेटर अगर आपको दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर यहां पर नंदन बोहरा जी ने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से वो NIOS DLED काम में लगे हुए थे और फाइनली सक्सेस भी मिला है। और अब इसमें सारा डिटेल वो दे चुके हैं कि किस तरह से करवाया गया। और इसमें जो 2017 में जो रिकॉग्निशन लेटर था, जो 22 सितंबर 2017 का, उसका भी जिक्र हुआ कि रिकॉग्निशन लेटर मिला लेकिन गैजेट पास नहीं हुआ। उसकी वजह से आज ये कंडीशन और ये सिचुएशन बनी हुई है। तो गलती त्रुटि NCT की थी और NCT के बाद की वजह से ये चीजें देखने को मिली है। अब इसका भरपाई कोई और क्यों करे, और स्टूडेंट्स ही क्यों करे, और अभ्यर्थी जो है वो क्यों करे? ये सारी चीजें उठाई जाएंगी और ये मुद्दा 100% उठेगा। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है NIOS DLED स्टूडेंट्स पर। बाकी दूसरा जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, क्या BPSC टियर 3 और 4 में मौका मिलेगा? तो देखो, अभी तक कुछ भी ऐसी चीजें ऑफिशियली अनाउंसमेंट टाइप का नहीं हुआ है जिसमें BPSC में NIOS DLED को मौका मिल जाए। अभी तक एक जो टैग लगा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही लेकर मुद्दा चला जा रहा है, जिसमें NIOS DLED के कोर्स को रद्द किया गया है और अभी यही चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें से कोई NIOS DLED स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा है। मगर दोस्तों, बहुत जल्द देखो BPSC टियर 3 में NIOS DLED स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्म फिल अप और बाकी सारी प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। और अभी तक इधर से चाहे वो कोर्ट लेवल पर बोले जो रहे हैं वहां से कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर हम अगर मिनिस्ट्री लेवल पे जा रहे हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया जिससे BPSC टियर 3 पॉइंट में NIOS DLED को मौका मिले। मगर हम भी हार नहीं मानेंगे दोस्तों। अगर अभी आपको जो चांस बताया जा रहा है कि अगर ये जो कल इस बात को रखा जाएगा वहां से कुछ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आ सकता है, या फिर गैजेट से रिलेटेड कुछ निकल कर आ सकता है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज किए जा रहे हैं उसमें से कुछ रिस्पांस निकल कर आ सकता है, तो चांस बन रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज में भी पूछोगे तो 40% चांस है आप लोगों को शामिल होने का और 60% नहीं शामिल होने का। इसलिए हम ऐसा रेशियो बता रहे हैं कि हम एकदम नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सारी चीजें चलाई जा रही है तो कुछ भी हो सकता है। और अभी तक फॉर्म का डेट नहीं आया है, तो हो सकता है चांस मिले, लेकिन इसमें टियर 3 में थोड़ा सा कम चांस बनता हुआ दिख रहा है। और टियर 4 तक अगस्त में होने की बात कही जा रही है, और उसमें मौका भी मिल सकता है। उसमें कुछ ना कुछ केसेज किए जाएंगे और उसकी भी सुनवाई एवं उसकी भी हायरिंग होगी, और उसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा तो डेफिनेटली उसमें चांस बन सकता है। लेकिन टियर 3 में थोड़ा सा मौका कम है,
और जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी फिलहाल कई सारी वैकेंसी निकाली जा रही हैं, तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम आने वाले वैकेंसी में हम भी शामिल हो सकते हैं या फिर हम भी निवेदन अप्लाई कर सकते या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, जी हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा और जो निर्णय लिया गया वो 100% स्टूडेंट्स के पक्ष में ही लिया जाएगा। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एबीपी न्यूज़ का भी दावा किया गया है कि बीपीएससी का निर्णय स्टूडेंट्स के पक्ष में ही लिया जाएगा और ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि NIOS DLED स्टूडेंट्स का डिग्री और मेहनत को खराब नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिग्री हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी देने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है और बिना परमिशन के कोई भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में नहीं खोली जा सकती है। तो अब सवाल ये बनता है कि जब NIOS बोर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है एवं NIOS बोर्ड DLED एजुकेशन के साथ साथ 10वीं और 12वीं का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, मगर ये दोनों डिग्रियां वैलिड माना जाता है, तो फिर NIOS DLED स्टूडेंट्स का डिग्री रिजेक्ट करने का क्या मतलब बनता है। तो तमाम ऐसे सवालों को मंडे को यानी कि 26 फरवरी को कोर्ट में उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर अच्छी तरह से बात की जाएगी। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि पूरा डिसीजन फाइनली NIOS DLED के स्टूडेंट्स के फेवर में लिया जाएगा, क्योंकि काफी समय से इसका मुद्दा चल रहा है। तो आप बिंदास रहिए और सा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आप ये बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों बाकी जैसे ही इस टॉपिक पर कोई अपडेट जारी होगा तो मैं तुरंत इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बॉटम प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।